बोला था। सुन्नी के अंदर जो थ्योरी है वो सिंपल वही थ्योरी है सक्सेशन की, जो अपने ने कल बात की थी कि भैया ऐसा है कि सुन्नीज ने क्लासिफिकेशन 3 पार्ट में किया कि भाई ऐसा है, शेयरर्स को पहले जाएगी, फिर रेसिड्यूरीज को, फिर डिस्टेंट। डिस्टेंट आप रिलेटिव बोल सकते हो, जिसको इन्होंने बोला है डिस्टेंट काइंडर्ड। ठीक है, अब ध्यान देना, जो शेयरर्स हैं उनके बारे में बात कुरान में भी की गई है। तो प्रेफरेंस किसको पहले मिलेगी? शेयरर्स को, फिर किसको? रेसिड्यूरीज को, फिर डिस्टेंट को। डिस्टेंट के अंदर भी क्या इन्होंने कुछ बाद में एक और सेकंड क्लास बोल दीजिए ऑफ डिस्टेंट काइंडर्ड ये बनाया। इन शॉर्ट बोलूं तो 4 क्लासिफिकेशन हुई, वैसे तो 3 है। इस डिस्टेंट के अंदर 2 क्लासिफिकेशन की गई। शेयरर्स कौन है? शेयरर्स ऐसा नहीं कुछ अलग है, शेयरर्स की एक लिस्ट है जिसमें टोटल 12 लोग हैं। 12 लोग। सबसे इंपॉर्टेंट है शेयरर्स। क्यों? क्योंकि उसके बारे में कुरान में बात की गई है। उसमें कितने लोग हैं? बहुत लिमिटेड 12 लोग हैं। उसके बाद किसका कितना शेयर होगा वो भी बताया गया है कुरान में। 3 बातें। देन आता है आपका दूसरा रेसिड्यूरीज। रेसिड्यूरीज में अंदर क्लासिफिकेशन है, डिसेंडेंट, एसेंडेंट, फादर का डिसेंडेंट, ग्रैंड फादर का, ऐसे करके सेम कंसेप्ट है आपका जो है डिस्टेंट के अंदर। बस डिस्टेंट के अंदर जो मेन बात है, डिस्टेंट में इन्होंने, क्योंकि मुस्लिम लॉ है तो मुस्लिम लॉ के अंदर फीमेल्स को बहुत कम रिकॉग्निशन मिला है। हालांकि मिला ऐसी बात नहीं है, ऐसी कहा जाता है। डिस्टेंट के केस में इन्होंने फीमेल की साइड्स के जो रिश्ते हैं, लाइक बहन की बेटी, बहन की पोती, बेटी की बेटी, ऐसे करके जो रिश्ते हैं वो इसमें कवर किए हैं। ऐसा नहीं है कि डिस्टेंट का मतलब ये है कि जो मेल साइड फीमेल साइड के, ऐसा कुछ नहीं है। बस सिंपल सा ये बोला जाता है कि भैया शेयरर्स वो हैं जो कुरान में बताए गए हैं, जो 12 लोग हैं उनको पहले प्रेफरेंस मिलेगी। रेसिड्यूरीज वो हैं जो 4 क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे वो है, और डिस्टेंट काइंडेड वो होते हैं जो इन दोनों में नहीं आते हैं और उसका अपने आगे एक क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। 3 तरह के क्लासिफिकेशन है। ये जो है सेकंड क्लास है, ये तब है जब इनमें से कोई भी ना हो, पहले 3 में से कोई भी ना हो तब ये। तो अपने को क्या करना है? पहले ये याद करना है, शेयरर्स, रेसिड्यूरीज, डिस्टेंट काइंडेड। और डिस्टेंट काइंडेड के अंदर जो दूसरा क्लास है जिसको बोला जाता है सक्सेसर बाय कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का सिंपल सा मतलब है कि भाई आपने किसी को अडॉप्ट कर लिया हो, ऐसा कुछ। ठीक है, नहीं सॉरी, अडॉप्ट क्या, आपने किसी के साथ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कुछ क्लियर नहीं किया गया है, क्योंकि विल तो हो नहीं सकता। विल में तो अपने कल ही पढ़ चुके हैं कि जो विल है वो तो पहले, जो लेगेटी या विल वाली जो बातें, वो तो सक्सेशन से पहले उसको पैसे, उसको प्रॉपर्टी दे दी जाएगी। याद है कल वाली बात कि प्रॉपर्टी जो है सक्सेशन में कैसी दी जाएगी? पहले खर्चे निकाल दिए जाएंगे, फिर विल को देने वाला जो वो दे देंगे, फिर जो बच जाएगा वो सक्सेशन में जाएगा। तो विल तो इसमें नहीं है। तो इन्होंने सिर्फ ऐसा बोला है कि कोई भी ऐसा, मान लीजिए जो मरने वाला है वो किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर गया था कि मैं प्रॉपर्टी आपको दूंगा, तो उसको प्रॉपर्टी जाएगी। ये कब लगेगा? ये कब लगेगा? अगर ये 3 ना हो तो तब लगेगा। इसमें विल नहीं आता, विल की बात नहीं है, विल तो पहले ही चला जाता है। एक्नॉलेजमेंट, देखो एक्नॉलेजमेंट ये जो कंसेप्ट है इसका ये है कि भाई मान लीजिए उसने किसी को अपना चाचा ताऊ माना हुआ था, चाचा ताऊ है वो तो यही कवर हो जाएंगे। किसी को चाचा ताऊ माना हुआ था वो इसमें है। किसी को बेटा माना हुआ था, तो सर बेटा माना हुआ था हम पढ़ चुके हैं, एक्नॉलेजमेंट। बेटा माना हुआ था मतलब वो बेटा है, उसको इनहेरिटेंस लगेगी और बेटे की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, बेटा बेटी। यहां जो एक्नॉलेजमेंट है वो किसकी है? ताऊ चाचों की, कि किसी को ताऊ मानता था, किसी को चाचा मानता था, अंकल। यूनिवर्सल लेगेटी, यहां भी विल वाली ही बात है, किसी को अपनी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी दे गया हो। बट ये यूनिवर्सल लेगेटी का मतलब क्या है कि भैया और कोई है ही नहीं जिसके पास प्रॉपर्टी जा सकती। देन फाइनली स्टेट, कि अगर इनमें से किसी को भी नहीं जाएगी तो स्टेट को। ये अपने आगे पढ़ेंगे, ये अपने आगे पढ़ेंगे, तब अपने को ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। अब ध्यान देना, अपने इसको पढ़ेंगे कैसे। सुन्नी में 4 क्लास, 4 क्लास अपने ने बात कर ली। पढ़ेंगे कैसे? पहले अपने शेयरर नहीं करेंगे। रीजन क्या हो रहा है? रीजन, शेयरर का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। उसमें हम पढ़ेंगे भाई कितने लोग हैं, 12 लोग हैं, किसका कितना हिस्सा है, वो सब। तो वो थोड़ा सा ऐसा है कि वो बहुत अपने को दिमाग लगाना पड़ेगा उसमें। ये जो टॉपिक है ना, रेसिड्यूरी डिस्टेंट, ये इजी है, ये इजी है। तो पहले अपने इनको ही कर लेते हैं, इनमें क्या है, कैसे है, कौन सी बातें हैं। तो सबसे पहले आते हैं रेसिड्यूरीज के ऊपर। ठीक है, यहीं से चालू करते हैं। रेसिड्यूरी की बात करें, और दोबारा बोल रहा हूं कि रेसिड्यूरी के पास पहले नहीं जाएगा हिस्सा, पहले शेयरर के पास जाएगा। अगर शेयरर में कोई नहीं है फिर रेसिड्यूरी के पास जाएगा। अपने एक टॉपिक पढ़ेंगे, ये यहां लिखा भी हुआ है, ऑर्डर ऑफ सक्सेशन, कि ये ऑर्डर ऑफ सक्सेशन का मतलब क्या है।
तो ध्यान देना, रेसिड्यूरी में 4 कैटेगरी हैं, कौन कौन सी? डिसेंडेंट, एसेंडेंट, डिसेंडेंट ऑफ फादर और डिसेंडेंट ऑफ ग्रैंडफादर, ट्रू ग्रैंडफादर, मतलब कि जो मर गया है उसके आगे की जनरेशन कौन होगा? बेटा या फिर पोता, बेटा या फिर पोता। इसके अंदर आप डॉटर और पोती भी बोल सकते हैं, बेटी और पोती, बेटी और पोती। फाइनली आ जाइए पीछे की जनरेशन, बाप और ट्रू ग्रैंडफादर, बाप और ट्रू ग्रैंडफादर। अब आ जाइए फादर के कनेक्शन, मतलब फादर के थ्रू जो आपके रिलेशन बने होंगे, मतलब फादर से जो पैदा हुए हैं, भाई और बहन, फुल ब्रदर, फुल सिस्टर, कंजेंग्विन ब्रदर, कंजेंग्विन सिस्टर। फिर चौथा क्लास है ग्रैंडफादर का, कि ग्रैंडफादर से जो पैदा हुए हैं आपके पैटर्नल अंकल, कंजेंग्विन पैटर्नल अंकल। इसमें आंट की बात नहीं है, आंटियों की बात नहीं है, फीमेल्स की बात नहीं की गई, फीमेल्स की बात नहीं की गई है। यहां पर अपने जो डॉटर और पोती लिखते हैं, ये अपने एज पर लॉ लिखते हैं, कि लॉ कहता है कि अगर हिस्सा बेटे को मिलेगा तो बेटी को भी मिलेगा, ये बोलते हैं। आप चाहो तो इसको हटा भी सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है ये, क्योंकि पूछा नहीं जाएगा ये आपसे। अब ध्यान रखना कैसे याद करोगे। रेसिड्यूरी को लेकर जब आप बात करोगे तो भैया रेसिड्यूरी जो है, जो ऑब्वियस, ये कुरान में नहीं लिखा गया, ये जैसे जैसे प्रैक्टिस आता गई, मतलब जो मान लीजिए कोई समझदार आया उसने बताया कि यार ऐसे नहीं, आप प्रॉपर्टीज को ऐसे सक्सेशन में दीजिए, तो किस तरह से दीजिए। इन्होंने बोला भाई 4 क्लास होती हैं, 4 क्लास कौन कौन सी होती है? 1 2 3 4, इन्होंने डिवाइड कर दिया। इन्होंने बोला कि पहले तो आप बेटा या पोता देखिए, अगर ये है तो इसको दीजिए, ये नहीं है तो फिर पीछे की जनरेशन, बाप या फिर दादा। बाप दादा भी नहीं है, फिर आप बाप से जो रिश्ते बने हैं वो भाई बहन, भाई बहन भी नहीं है तो दादे से जो रिश्ते बने हैं वो। अब ध्यान देना, क्योंकि हम जो रेसिड्यूरी बोलते हैं, रेसिड्यूरी में ऐसा होता नहीं है, बट हम बोलते हैं कि वो रिश्ते जो मेल साइड के हैं, वो रिश्ते जो मेल है वो रेसिड्यूरी में होते हैं, ऐसा बोला जाता है। और इस चीज को याद रख लेना ताकि आपको चीज समझने में अच्छा रहेगा। मेल, इसमें मेल लिखे गए कौन कौन से? सबसे पहला डिसेंडेंट, बेटा पोता, उसके बाद ये, उसके बाद ये। और उसमें ध्यान रख लेना, फुल ब्रदर है, कंजेंग्विन ब्रदर सिस्टर है, फुल पैटर्नल अंकल है, कंजेंग्विन है, बट सॉरी, बट कहीं से भी यूट्रिन नहीं है, जो एक मां से पैदा हुए हो, ठीक है, एक कोक से पैदा हुए। अब इसमें ध्यान दे देना, अब एक बात ध्यान रखनी है, क्वेश्चन आता है, ये तो अपने ने क्लास पढ़ ली, क्वेश्चन आता है कि भाई ऑर्डर, जिसको अपने ऑर्डर ऑफ सक्सेशन नाम से पढ़ेंगे, भाई कैसे प्रॉपर्टी जाएगी कैसे? तो एज पर रेसिड्यूरी, एज पर रेसिड्यूरी जाएगी। अगर डिसेंडेंट है तो इसको मिलेगी, अगर डिसेंडेंट नहीं है फिर एसेंडेंट को, अगर एसेंडेंट नहीं है फिर इसको, और अगर ये नहीं है तो ये। इसको बोला जाता है ऑर्डर ऑफ सक्सेशन, जो ये बोलता है कि भैया अगर आप फॉर एग्जांपल रेसिड्यूरी उठा रहे हो, हालांकि पहले तो वो ऑर्डर ऑफ सक्सेशन ये बोलता है कि आप शेयरर को दोगे, फिर रेसिड्यूरी को, फिर डिस्टेंट को, फिर उसके बाद जो अपने ने पढ़ा था ना सेकंड क्लास में जो स्पेशल, फिर उसमें। तो ये सीक्वेंस चलता है। क्या सीक्वेंस चलता है? पहले प्रॉपर्टी जाएगी शेयरर को, रेसिड्यूरी को, डिस्टेंट को, ये और फिर ये सीक्वेंस रहेगा। अब उसमें भी मान लीजिए आप रेसिड्यू, मान लो शेयरर है ही नहीं, शेयरर के जितने भी लोग हैं 12 वो है ही नहीं, आप रेसिड्यूरी में जाओगे। रेसिड्यूरी में आप क्या करोगे? रेसिड्यूरी में आप पहले इसको, अगर ये नहीं है फिर ये नहीं है फिर ये ऑर्डर ऑफ सक्सेशन है, इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ सक्सेशन। और ऑर्डर ऑफ सक्सेशन में जो दूसरी बात है कि अगर एक क्लास का, ये जो डिसेंडेंट क्लास है, इस क्लास के दोनों लोग हैं, फॉर एग्जांपल बेटा भी है और पोता भी है, दोनों लोग हैं, दोनों को आधा आधा दिया जाएगा। इन्होंने इस क्लास में बेटा और पोता दोनों लिखा है, ऐसा नहीं लिखा कि भैया ऐसा है कि या बेटा या पोता, दोनों, बेटा और पोता दोनों डिसेंडेंट है और दोनों है, दोनों को आधी आधी प्रॉपर्टी दी जाएगी, जिसको अपने बोलते हैं ऑर्डर ऑफ सक्सेशन। बट अगर ऐसा है कि वो बोलता है कि फॉर एग्जांपल ये ले लो, फुल ब्रदर सिस्टर तो हो गया, कुछ भी ऐसा इसके अंदर जो बन सकता है, यहां से कुछ बन सकता है कि ऐसा फुल ब्रदर सिस्टर में, कंजेंग्विन ब्रदर सिस्टर में। हाँ, अब ध्यान देना क्या बोला उसने, पहला तो ये बोला कि भाई ऑर्डर क्या होगा, शेयरर रेसिड्यूरी ये, दूसरा क्या होगा, पहले डिसेंडेंट फिर एसेंडेंट, ये सब। फिर उसके बाद उसने ये बोला कि अगर ऐसा है कि आप ये बोलते हो कि भाई ब्रदर वाली बात कर रहे हैं अपने, नहीं इसको ले लेते हैं, चलो बेटा हो गया, पोता हो गया, हाँ बेटा ले लीजिए, जो सन है,
सन के अंदर आप बोल रहे हो कि भैया एक तो फुल सन है, कंजेंग्विन है, यूट्रिन, कंजेंग्विन ही हो सकता है ऑब्वियस, तो उसमें बोला जाता है कि अगर ऐसा होता है कि दो लोग हैं और वो जो दोनों लोग हैं ना, उसमें ऐसा है कि एक मान लो बेटा फुल ब्लड है, एक है कंजेंग्विन, तो उसमें ये बात बोलेगी कि फुल ब्लड और कंजेंग्विन, तो प्रेफरेंस फुल ब्लड को दी जाएगी, प्रेफरेंस दी जाएगी, मतलब उसी के पास जो भी हिस्सा बनेगा पहले उसको दिया जाएगा, उसके बाद कंजेंग्विन का नंबर आएगा। ये अपने आगे जाके थ्योरी पढ़ेंगे, जो रेसिड्यूरी में तो इतनी नहीं लगती है, पर आगे जो अपने डिस्टेंट पढ़ेंगे उसमें लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि उसमें अपने कैसे पढ़ेंगे ना, अपने ऐसे पढ़ेंगे कि बेटी का मतलब मान लीजिए उसकी बेटी का बच्चा है, बेटी के बच्चे का बच्चा है, तो दोनों एक साथ लिखे हुए हैं, तो उसमें ये कहानी चलती है कि भैया बेटी का बच्चा है, बेटी के बच्चे का बच्चा है, तो पहले आप बेटी के बच्चे को दोगे, फिर आप बेटी के बच्चे को दोगे। तो अगर बेटी का बच्चा है तो पहले उसको मिलेगी, अगर वो भी नहीं है तब फिर बेटी के बच्चे को। इन जो सिंपल सीक्वेंस रहता है कि बाप की प्रॉपर्टी बेटे को, बेटे के बाद पोते को, अगर बेटा नहीं है तो पोते को, जो हम लॉजिकली भी बोलते हैं। तो अब ध्यान रखना, आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस पर। सुन्नी लॉ के अंदर क्या सीक्वेंस है, ऑर्डर ऑफ सक्सेशन क्या है? तो सुन्नी लॉ के अंदर जो ऑर्डर ऑफ सक्सेशन है वो ये है, पहले शेरर, ये याद करोगे आप, ये याद करोगे, पहले ये याद करोगे, फिर उसके बाद अब आप रेसिड्यूरी उठा लोगे कि सुन्नी लॉ के अंदर कहां गया, जो रेसिड्यूरीज हैं उसमें कौन कौन आते हैं, ये लोग आते हैं। सुन्नी लॉ के अंदर जो डिसेंडेंट है उसमें कौन कौन माने जाते हैं, एसेंडेंट में कौन माने जाते हैं, ये ट्रू ग्रैंडफादर हम कल पढ़ चुके हैं, ठीक है। डिसेंडेंट ऑफ फादर में कौन माने जाते हैं, डिसेंडेंट ऑफ ट्रू ग्रैंडफादर में कौन माने जाते हैं, ऑर्डर ऑफ सक्सेशन जिसको अपने बोलते हैं, ये अपने को पढ़ना है। अब आ जाइए, इसके अंदर अलावा कोई बात तो नहीं छोड़ रहे अपने, नहीं छोड़ रहे। अब ध्यान देना, कुछ एक छोटी मोटी सी बातें जो ध्यान रखनी है। ये जो आपका टॉप पॉइंट है, जो ये जो ऑर्डर ऑफ सक्सेशन है ना, ये ऑर्डर ऑफ सक्सेशन तो इन डिटेल है, पूरा टॉपिक है, एक मेजर मेंस का क्वेश्चन है ये ऑर्डर ऑफ सक्सेशन, जिसमें अपने सब कुछ बोलते हैं कि पहले शेरर फिर रेसिड्यूरी, ये सब। अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा रिश्ता है जिसमें दोनों लोग सेम लेवल पे हैं, तो जो रिश्ता पास में, जो क्लोजर रिश्ता है उसको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। ये पूरा ऑर्डर ऑफ सक्सेशन है। पर आपसे एक चीज पूछी जा सकती है, सिराजिया या रूल ऑफ प्रोपेंक्विटी, दोनों का सेम ही नाम है। सिराजिया जो है ये हम इस्लामिक वर्ड बोलते हैं, रूल ऑफ प्रोपेंक्विटी वो है जो ये बोलता है कि जो रिश्ता पास में है उसको पहले मिलेगा, जो रिश्ता दूर है उसको बाद में। कोई भी रिश्ता आप उठा लो, कोई भी रिश्ता, मान लीजिए बहन का बेटा है, बहन के बेटे का बेटा है, तो जो पास का रिश्ता है उसको प्रेफरेंस मिलेगी। आपसे पूछा जा सकता है रूल ऑफ प्रोपेंक्विटी क्या है या सिराजिया का मतलब क्या होता है। ऑर्डर ऑफ सक्सेशन इजी है, आप कर जाओगे। अब आगे आ जाइए, ऑर्डर ऑफ सक्सेशन हम पढ़ चुके हैं। एक और, अगर कभी भी मेल और फीमेल दोनों का हिस्सा बन रहा है, फॉर एग्जांपल हिस्सा बेटे को भी जा रहा है और बेटी को भी जा रहा है, तो मुस्लिम लॉ ये बोलता है कि अगर बेटी को 1 रुपया मिलेगा तो बेटे को 2 रुपया मिलेगा, मेल को डबल हिस्सा दिया जाएगा। ये रूल है। ये बातें अपने अभी पहले इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अगर अपने शेयरर वाला चार्ट पढ़ लिया ना, फिर अपने को ये बातें समझनी मुश्किल लगेगी, क्योंकि चार्ट में तो हम ऐसे पढ़ेंगे 1/6 उसके पास जाएगा, 1/8 उसके पास, 1/4 उसके पास, 1/2 जाएगा, बट वो शेयरर का रूल है। रेसिड्यूरी और शेयरर अलग चीज है। जब हम शेयरर करेंगे तब शेयरर का चार्ट फॉलो होगा। हम जो ये बातें कर रहे हैं ये रेसिड्यूरी की बातें हैं। शेयरर में प्रॉपर जैसे फिक्स नहीं होता, जैसे मान लो कि भाई लिखा हुआ है कि बेटे को 1 रुपया मिलेगा तो 1 मिलेगा, वहां पर ये रूल नहीं फॉलो होंगे। बेटी को 2 रुपए मिलेगा तो 2 रुपए मिलेगा, वहां पर ये रूल नहीं फॉलो होंगे। ये जो हम रूल्स की बात कर रहे हैं ये रेसिड्यूरी, ये जो हम रूल की बात कर रहे हैं ये डिस्टेंट और इन सब के लिए बात कर रहे हैं, इसलिए ये इजी है, इनको पहले समझ लो। एक बात, ऑर्डर ऑफ सक्सेशन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ सक्सेशन जिसके अंदर आपसे जो प्री में पूछा जाएगा सिराजिया का मतलब क्या है या रूल ऑफ प्रोपेंक्विटी क्या होता है, कि जो पास का रिश्ता होता है उसकी पहली प्रेफरेंस है। दूसरा कि जो मेल पर्सन है उसको फीमेल से दुगना हिस्सा मिलेगा, ये अपने बात कर चुके हैं, ये अपने बात कर चुके हैं। उसके अलावा 2 डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन ऑफ इंक्रीज एंड डॉक्ट्रिन ऑफ डिक्रीज या रिटर्न जिसको आप बोल सकते हो, जिसके अंदर अब ध्यान रख लेना आपसे क्या पूछा जाएगा कि भाई डॉक्ट्रिन ऑफ इंक्रीज को क्या बोला जाता है अतुल, रिड्यूस को या रिटर्न को, सॉरी रिड्यूस क्या, रिटर्न को रुद्ध, ये क्या है? ध्यान दे देना, थोड़ा सा अजीब सा है बट समझ लेना। ये कह रहा है कि भाई जो फॉर एग्जांपल जो हिस्सेदार बन रहे हैं,
ये सब में लगता है, ये डॉक्ट्रिन सब में लगता है कि जो हिस्सेदार बन रहे हैं वो हिस्सेदार तो ज्यादा है, प्रॉपर्टी कम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जिन जिन लोगों का हिस्सा बनता है, अगर हम उन सबको हिस्सा दें, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, ऐसा बोला गया है कि भाई बांटने के लिए तो है 100 रुपए, और सुन्नी लॉ के सक्सेशन के हिसाब से 3 लोग आ रहे हैं, मान लीजिए ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है और सी भी आ रहा है, और सुन्नी लॉ बोलता है कि भैया ऐसा है, आधा हिस्सा तो ए को दोगे, 1/2 हिस्सा बी को दोगे, 1/2 हिस्सा सी को दोगे। अब यहाँ कहानी बनी कि यार ये तो हिस्से ज्यादा हो रहे हैं, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। इन शॉर्ट ये बोल रहा है कि फॉर एग्जाम्पल, ये तो चलो आपने आधा 1/3 लिख दिया तो आपको डाउट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, ए बी और सी 3 लोग हैं, 100 रुपए बांटने हैं, 100 रुपए बांटने हैं, और जब बांटने की बात आई तो ऐसा आ रहा है कि यार ए को तो 50 रुपए मिलना चाहिए, बी को 30 रुपए मिलना चाहिए, सी को 30 रुपए मिलना चाहिए। कैसे? जो हम टेबल पढ़ते हैं ना, वहां पर ये नहीं बोला कि 100 का ये, वो बोलता है कि भैया जो टेबल पढ़ते हैं वहां पर ऐसी बात बोली है कि जो टोटल हिस्सा है उसका 1/3, जो टोटल हिस्सा है उसका 1/2। तो फॉर एग्जाम्पल, टेबल ने कहा कि 3 लोगों को हिस्सा मिलेगा, ए को, बी को, सी को। ए को मिलेगा आधा 50 रुपए, बी को मिलेगा 1/3 30 रुपए, हालांकि 33 बने 30 रुपए, सी को मिलेगा 1/3 30 रुपए। कितने बन गए टोटल? 110 रुपए। बांटने तो 100 रुपए, आप क्या करें, टेबल के हिसाब से तो 110 रुपए बढ़ने हैं, पर है ही 100 रुपए, कहां से, जेब से थोड़ी पैसे डाल देंगे। वहां पर आता है डॉक्ट्रिन ऑफ इंक्रीज। ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि अगर जो हिस्सेदार है ना, उनका शेयर ज्यादा बन रहा है, क्योंकि हम तो टेबल के हिसाब से शेयर बांटेंगे, 1/2 1/3, ये सब शेयर का हिस्सा ज्यादा बन रहा है, कितना एक्स्ट्रा रह रहा है, 10 रुपए। तो अब क्या करोगे, प्रोपोर्शनेटली कम कर दो, प्रोपोर्शनेटली उनके हिस्से कम कर दिए जाएंगे। ए का आधा हिस्सा बनता था, कितना, 10 रुपए एक्स्ट्रा था, 5 रुपए ए के कम कर दो। बी का 1/3 हिस्सा बनता था, 10 रुपए एक्स्ट्रा था, 1/3 बी का कम कर दो 10 का, सी का 1/3 कम कर दो, हिस्सा बराबर हो जाएगा। तो ये बोलता है डॉक्ट्रिन ऑफ इंक्रीज। क्या बोलता है, ध्यान रखना, डॉक्ट्रिन ऑफ इंक्रीज क्या है। डॉक्ट्रिन ऑफ इंक्रीज शेयर इंक्रीज करने की नहीं बात कर रहा, वो शेयर डिक्रीज करने की बात कर रहा है। कब लगता है, अगर जो शेयरर है उनका हिस्सा प्रॉपर्टी से ज्यादा बनता है। क्योंकि अगर हम चार्ट फॉलो करेंगे, चार्ट तो ऐसा बोलता है टोटल प्रॉपर्टी का 1/3, टोटल प्रॉपर्टी का 1/2, टोटल प्रॉपर्टी का 1/3, उसको हिसाब से बांटे तो ज्यादा बन जाता है कभी कभार, और जो ऑब्वियस बनता भी है तो फिर प्रोपोर्शनेटली कम हो जाएगा। ये है डॉक्ट्रिन ऑफ इंक्रीज अतुल। अब ध्यान देना, रुद्र जिसको अपने बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ रिटर्न, ये क्या है, ये कह रहा है कि भैया ऐसा है कि मान लीजिए जो शेयरर है, जो मतलब जिनका हिस्सा बन रहा है, उनका हिस्सा ही कम बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल, 100 रुपए में से 1/3 ए को जाएगा, 1/3 बी को जाएगा, 1/3 सी को जाएगा। टोटल हिस्से बना लो, 99 रुपए बन गए। 1 रुपए अभी भी बच गया, अभी बचा हुआ कहां जाएगा। अब अपना सीक्वेंस क्या है, शेयरर, शेयरर से रेसिड्यूरी, रेसिड्यूरी से डिस्टेंट। तो ध्यान दें, ये जो डॉक्ट्रिन है ये बोलता है कि जो बचा हुआ हिस्सा, भाई शेयरर का हिस्सा कम बना, हिस्सेदारों का हिस्सा कम बना, तो जो बच्चा है वो क्या करेगा, मान लीजिए रेसिड्यूरीज का बच गया, तो वो ये भाई साहब को नहीं जाएगा। अगर रेसिड्यूरी का बचता है तो वो इनको नहीं जाएगा, वो शेयरर को जाएगा, वो शेयरर को जाएगा। अगर दोनों ही नहीं है तो ध्यान देना, रेसिड्यूरीज में जब हिस्सा बांटा गया तो अभी भी कुछ प्रॉपर्टी बच गई, जो हिस्सा बढ़ चुका है और प्रॉपर्टी बच गई, फिर आप किसको दोगे, शेयरर को। जो अपने सबसे पहला प्रेफरेंस है ना, वो डिस्टेंट को नहीं जाएगा, शेयरर को। शेयरर के बाद डिस्टेंट का नंबर लगाओगे आप, और डिस्टेंट के बाद आप ये। तो ध्यान देना, यहां ऑर्डर ऑफ सक्सेशन क्या हो जाएगा, रेसिड्यूरीज को हिस्सा बांटना था, हिस्सा बांट दिया, पर उसके बाद भी प्रॉपर्टी बच गई, तो बची हुई प्रॉपर्टी किसमें बटेगी, शेयरर में, शेयरर के बाद डिस्टेंट में, डिस्टेंट के बाद ये। तो यहां से पहले इनके पास जाएगी, फिर ये सीक्वेंस फॉलो होगा। तो अब ध्यान दे देना, कोई भी डाउट, कुछ भी, किसी भी तरह का, अब जो भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो ध्यान दे देना। सबसे पहला क्वेश्चन, अगर हम ऑब्वियस है अपने को क्या कहते हैं क्लासेस वाइज पढ़ना है, तो सबसे पहला क्वेश्चन कि भाई सुन्नी लॉ के अंदर कौन कौन सी क्लास है, तो शेयरर, रेसिड्यूरी, डिस्टेंट और ये सब। शेयरर अपने बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले आते हैं रेसिड्यूरी। रेसिड्यूरी में 4 क्लास है, 4 क्लास में कौन कौन आता है, कौन कौन आता है याद रखना है,
हालांकि इजी है, डिसेंडेंट में कौन आता है, असेंडेंट में कौन आता है, फादर में कौन आता है और डिसेंडेंट ऑफ ट्रू ग्रैंडफादर में। ये बेसिक कहानी है, इतना आपने को पहले फॉलो करना है, फिर टॉपिक वाइज चलना है। रूल ऑफ प्रोपेक्विटी क्या होता है या शिराजिया क्या होता है, जिसका सिंपल सा मतलब है कि जो पास का रिश्ता है उसको पहले मिलेगा, जो मेल है उसको फीमेल से दुगना हिस्सा मिलेगा। ये किसमें फॉलो होता है, ये सुन्नी लॉ के सक्सेशन में, हालांकि शिया में भी अपने ऐसी सी बात पढ़ेंगे। फिर उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ इंक्रीज क्या होता है कि अगर जो हिस्सेदार थे उनमें प्रॉपर्टी ज्यादा बढ़ रही है, प्रॉपर्टी तो कम है, हिस्सेदारों का हिस्सा ज्यादा बन रहा है, तो क्या करेंगे, उनके हिस्सों को प्रोपोर्शनेटली उनके शेयर के हिसाब से कम कर दिया जाएगा। रिटर्न का मतलब क्या है कि अगर जो हिस्सेदार हैं उनको जो प्रॉपर्टी बटनी थी बट गई, अभी भी प्रॉपर्टी बच गई है, तो क्या करेंगे, तो फिर जो बची हुई प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जाम्पल रेसिड्यूरी में बटनी थी बट गई, फिर शेयरर में जाएगा, शेयरर के बाद डिस्टेंट में, ये रहेगा। ये डॉक्ट्रिन ऑफ रिटर्न अगर आप शेयरर में लगाओगे तो क्या होगा, शेयरर के बाद जो बच जाएगी वो रेसिड्यूरी में, रेसिड्यूरी से बच गई, अगर रेसिड्यूरी से बच गई फिर वापस शेयरर में जाएगी, फिर शेयरर में बचने के बाद डिस्टेंट में जाएगी, हालांकि बचेगी नहीं, इतना तो होगा ही नहीं। अब ध्यान रखना एक चीज, क्या जो डॉक्ट्रिन ऑफ रिटर्न है उसमें हस्बैंड या वाइफ को रिटर्न में प्रॉपर्टी मिल सकती है, रिटर्न मतलब बची हुई प्रॉपर्टी हस्बैंड या वाइफ को मिल सकती है क्या, हालांकि शेयरर में हस्बैंड वाइफ आते हैं, मिल सकती है, नहीं मिलेगी। अगर प्रॉपर्टी रिटर्न डॉक्ट्रिन ऑफ रिटर्न में आ रही है तो हस्बैंड वाइफ को नहीं मिलेगी, हस्बैंड वाइफ को सिर्फ तभी केस में मिलेगी, मान लीजिए कोई मर गया, प्रॉपर्टी बच गई, फिर रिटर्न में आ रही है, उसके मान लीजिए मेल है तो उसकी वाइफ को नहीं जाएगी, वाइफ को तब जाएगी अगर कोई बचा ही नहीं है, तब वाइफ को जाएगी। इंपॉर्टेंट नॉट इंपॉर्टेंट, एक ये पॉइंट याद रख लेना, ये अलग ही है, मतलब इसका कोई लेना देना नहीं है, इसको बोलते हैं प्राइमरी हायर्स। ये क्या है, मुस्लिम लॉ में ना कुछ रिश्ते हैं जो ऐसे बोलेंगे कि भैया इनका हिस्सा तो बनता ही बनता है, इनको तो हिस्सा दोगे। इसमें कौन कौन से हिस्से रखे गए, वही सेम, बच्चा, सन डॉटर जो भी है, बाप, माँ, पति, वाइफ, पोता, सन्स, ट्रू ग्रैंडफादर और ट्रू ग्रैंडमदर। सीधी सी बात बोलूं तो आपके जितने भी परिवार के लोग हैं, इंसान की शादी हो गई तो बच्चा, वाइफ, और फीमेल है तो हस्बैंड, ये सब चीजें। उसके अलावा जो शुरू से रिश्ते होते हैं, बाप, माँ, दादा, दादी, बच्चे के अंदर सन डॉटर दोनों आता है। ये कुछ रिश्ते हैं जिनको प्राइमरी हायर्स, पूछा जा सकता है भाई प्राइमरी हायर्स में कौन कौन होते हैं, ये प्राइमरी हायर्स का मतलब है मुस्लिम लोग बोलते हैं इनको तो हिस्सा मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कैसे भी दो इनको दिया जाएगा, सिर्फ छोटी सी एक पॉइंट है और कुछ भी नहीं है। ये है आपका रेसिड्यूरी। अब आपको कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो, रेसिड्यूरी में इतना ही है, दोबारा बोलूंगा, जो अपने ने टॉपिक वाइज छोटे छोटे पॉइंट पढ़े हैं उनको उसी हिसाब से पढ़ना, और उसके अलावा सिर्फ इतना पढ़ लेना कि रेसिड्यूरी की क्या क्लासेस हैं, किस क्लास में कौन कौन आता है। यहाँ पर कहीं भी कोई हिस्सा नहीं है, सिर्फ इतना बोला गया है पहले इसको फिर इसको फिर इसको, और अगर डिसेंडेंट में जाओगे तो बेटा पोता सेम माना जाएगा। ये है आपका रेसिड्यूरी। कोई भी डाउट कुछ भी पूछना है तो पूछ लो। दोबारा बोल रहा हूँ, रेसिड्यूरी डिस्टेंट वाले तो बहुत इजी हैं, आपको बहुत इजी लगेंगे, दिक्कत आएगी शेयरर में, इसीलिए शेयरर को आखिरी के लिए रखा है ताकि उसको आप ध्यान से, अगर टाइम भी लगेगा तो टाइम देंगे अपने। यस, कोई भी डाउट कुछ भी पूछना है तो पूछ लो। रेसिड्यूरी में इतना ही है। ऑर्डर ऑफ सक्सेशन को बहुत अच्छे से समझ लेना, ओनली रीजन इज कि ऑर्डर ऑफ सक्सेशन से प्री के क्वेश्चन बहुत बन सकते हैं। हाँ, अभी रिपीट कर देता हूँ, हस्बैंड वाइफ का सिंपल सा लॉजिक, ऐसा नहीं है कह रहा कि हस्बैंड वाइफ को मिलेगा ही नहीं, ये कहना चाह रहा है। पहले डॉक्ट्रिन ऑफ रिटर्न बता देता हूं फिर हस्बैंड वाइफ समझाएंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ रिटर्न का मतलब है, एग्जांपल ही कर लेते हैं अपने। डॉक्ट्रिन ऑफ रिटर्न ये कहता है, फॉर एग्जांपल ए है और बी है, ठीक है, ए को 1/3 प्रॉपर्टी मिलनी थी, बी को 1/3 प्रॉपर्टी मिलनी थी, दोनों को इतनी मिलनी थी, टोटल प्रॉपर्टी कितनी है 100 रुपए। तो ए को 33 रुपए दे दिए, बी को 33 रुपए दे दिए, बच कितने गए 66 हो गए, 34 रुपए बच गए। अब इसका क्या करें, क्योंकि मुस्लिम लॉ तो ये बोलता है, अपने जो चार्ट पढ़ेंगे उसमें तो ये बोलता है कि भैया 1/3 1/3, अब बच गए तो क्या करें, तो यहां पे आएगा डॉक्ट्रिन ऑफ रिटर्न। बच गया, ज्यादा होता तो डॉक्ट्रिन ऑफ आपका आता है इंक्रीज, कम मतलब बच गया
तो डॉक्ट्रिन ऑफ रिटर्न। अब ये क्या होगा, बच गया। अपने किसकी बात कर रहे हैं, रेसिड्यूरी की। अब ध्यान देना, अगर डॉक्ट्रिन ऑफ रिटर्न किस केस में हो रही है, शेयरर के केस में, मतलब शेयरर में प्रॉपर्टी बांटी जा रही थी और फिर भी प्रॉपर्टी बच गई, तो फिर तो जाएगी रेसिड्यूरी को, फिर बची हुई बांट देंगे रेसिड्यूरी में। रेसिड्यूरी, अगर रेसिड्यूरी के केस में बच गई, फिर बची हुई जाएगी शेयरर में बट जाएगी। ध्यान देना, नॉर्मली अपने सक्सेशन कैसे फॉलो करते हैं, नॉर्मली सक्सेशन फॉलो करते हैं कि भैया ऐसा है, शेयरर रेसिड्यूरी, ये कि शेयरर में बांट दो, बच जाएगी रेसिड्यूरी में, रेसिड्यूरी में जो बच गई इसमें, इनमें जो बच गई इसमें। डॉक्ट्रिन ऑफ रिटर्न बोलता है कि ना ऐसा नहीं होगा, ये तो नॉर्मल आप ऑर्डर की बात कर रहे हो, बट अगर जो है स्पेशल केस बन रहा है, स्पेशल केस मतलब प्रॉपर्टी बच रही है, बट गई जिसमें बटनी थी बच रही है, तब क्या करोगे, तब आता है भैया किसमें बांट रहे थे, शेयरर में बांट रहे थे, बची हुई प्रॉपर्टी रेसिड्यूरी में बांट दो। रेसिड्यूरी में बांटने के बाद भी प्रॉपर्टी बच गई तो आगे नहीं जाएगा, डिस्टेंट में नहीं, फिर शेयरर में बटेगी, शेयरर में बांटी जाएगी। अब शेयरर से अगर बच जाती है, क्योंकि रेसिड्यूरी भी खत्म हो गई शेयर, फिर डिस्टेंट में जाएगी, फिर डिस्टेंट में जाएगी। शेयरर से बच गई तो रेसिड्यूरी में, रेसिड्यूरी से बच गई तो वापस शेयरर में बटेगी, फिर शेयरर में बांटने के बाद आप डिस्टेंट में जा सकते हो, अदरवाइज कोई ऐसा सीन नहीं होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना, दिस इज डॉक्ट्रिन ऑफ रिटर्न। कोई भी डाउट, कुछ भी, किसी भी तरह का, ठीक है, या फिर इन शॉर्ट अगर आपको और ही ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो रहा है, जो आपसे ऑब्वियस पूछा नहीं जाएगा, सिंपल सा ध्यान रख लेना कि अगर प्रॉपर्टी बच गई तो शेयरर से चली जाएगी रेसिड्यूरी में, रेसिड्यूरी से बच गई तो शेयरर में, शेयरर से बच गई तो, वो इतना ही पूछेगा, इतना ही पूछेगा, और कुछ नहीं पूछेगा आपसे, वो आपसे चीजें कॉम्प्लिकेट करेगा ही नहीं कि रेसिड्यूरी से बच गई फिर शेयरर में बटी, शेयरर से बच गई तो, वो सिंपल बोलेगा कि भैया डॉक्ट्रिन ऑफ रिटर्न लग रहा है, प्रॉपर्टी बच गई है, शेयरर में बांट दी गई है, अब किस में बांटोगे, रेसिड्यूरी में, रेसिड्यूरी में बांट दी गई है, फिर भी प्रॉपर्टी बची है, किस में बांटोगे, शेयरर में, वो इतना ही पूछेगा। वो ऐसा अजीब सा क्वेश्चन बनाएगा ही नहीं कि रेसिड्यूरी में बांट दी फिर बच गई, फिर शेयरर में बांट दी फिर बच गई, छोड़ दो, सिंपल रख लो, शेयरर में बांटी प्रॉपर्टी बच गई रेसिड्यूरी में, रेसिड्यूरी में बांटी प्रॉपर्टी बच गई शेयरर में, बस ये है डॉक्ट्रिन ऑफ रिटर्न। डिस्टेंट को हटा दो, ये है डॉक्ट्रिन ऑफ रिटर्न। अब ध्यान देना हस्बैंड और वाइफ को लेकर, हस्बैंड और वाइफ, हस्बैंड और वाइफ को ये नहीं कह रहा कि हस्बैंड वाइफ को प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, वो कह रहा भैया प्रॉपर्टी जो उनका हिस्सा बनता था, हस्बैंड वाइफ शेयरर की कैटेगरी में आते हैं, जो हिस्सा बनता था वो मिल गया, उनको हिस्सा दे दिया गया है। अब ये कह रहा है कि मान लीजिए जो रिटर्न में प्रॉपर्टी जानी है, फॉर एग्जांपल रेसिड्यूरी में बंटने के बाद प्रॉपर्टी वापस गई शेयरर में, और शेयरर में कौन है, शेयरर में है हस्बैंड, वाइफ, फादर, मदर, ये सब शेयरर की कैटेगरी में आते हैं, और भी हैं। तो ये डॉक्ट्रिन कहता है कि भैया ऐसा है कि अगर डॉक्ट्रिन ऑफ रिटर्न में आप वापस जा रहे हो शेयरर में, तो हस्बैंड और वाइफ को प्रेफरेंस नहीं दोगे, एक बार पहले इनमें बांटोगे। अगर कोई भी नहीं है ही सिर्फ हस्बैंड और वाइफ, फिर इनको बटेगी, फिर इनको बटेगी। तो क्या अपने लिए इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना कोई बहुत अजीब क्वेश्चन नहीं बनाएगा, आपसे सिर्फ सिंपल पूछेगा रेसिड्यूरी की कैटेगरी, 4 कैटेगरी हैं, रेसिड्यूरी में किस कैटेगरी में कौन आता है, डिसेंडेंट में कौन आते हैं, आपके एसेंडेंट में कौन आते हैं, फादर वाले डिसेंडेंट में कौन आते हैं, ग्रैंडफादर वाले में कौन आते हैं, ट्रू ग्रैंडफादर क्या होता है, ट्रू ग्रैंड मदर क्या होता है, ये सब। उसके अलावा वो क्या पूछेगा, उसके अलावा पूछेगा भैया ऑर्डर ऑफ सक्सेशन बता दो, शेयरर, रेसिड्यूरी, डिस्टेंट और ये सब, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ इंक्रीज क्या होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ रिटर्न क्या होता है, रुद्ध बोला जाता है, सिराजिया क्या होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपेंक्विटी क्या होती है, ये सब। मतलब यहाँ पर वो नहीं है, टेबल वेबल किस नहीं, किसका किसका कितना हिस्सा है, यहाँ ये कुछ नहीं है, यहाँ पर सिंपल कंसेप्ट है, सिंपल समझने वाली बातें जो इजी है, ठीक है। ये है, कोई भी डाउट कुछ भी इसके अंदर, जो ये बात है, ये चाहे हस्बैंड वाइफ वाली बात छोड़ देना, कोई फर्क नहीं पड़ता अभी अपने लिए, ठीक है। बस ये याद रख लेना कि मेल का फीमेल से दुगना हिस्सा होगा, नियर रिश्तेदार को, जो रिश्तेदार पास में होगा उसको प्रेफरेंस दी जाएगी दूर वाले से, ठीक है। ये है आपका रेसिड्यूरी जो अब खत्म होता है। प्राइमरी हायर्स नॉर्मल देख लेना, बाकी आप समझ ही जाओगे प्राइमरी हायर्स होते क्या है, जो परिवार के लोग होते हैं, जो आपके साथ रहते हैं, वो प्राइमरी हायर्स होते हैं। यस, अब अभी तक कोई भी डाउट, फिर अपने आगे की बात करते हैं।
हेलो यार, अभी तो क्लास चल रही है, आधा पौना घंटा। चलो अब ध्यान देना, रेसिड्यूरी हो गया। रेसिड्यूरी में इतना ही पढ़ना, मतलब बहुत ज्यादा चीजों को कॉम्प्लिकेट मत करना। अगर एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा तो बेसिक ही क्वेश्चन बनाएगा, क्योंकि क्वेश्चन प्री का बनाना है, और मेंस का भी अगर क्वेश्चन बनेगा तो वहां बहुत सिंपल बनेगा। ठीक है, अब ध्यान देना। अब आ जाइए आपका डिस्टेंट के अंदर। डिस्टेंट में क्या है जी? डिस्टेंट में जैसे अपने रेसिड्यूरी में बोला ना कि उसमें मेल वाले लोग लिखे गए हैं, इसमें फीमेल वाले लिखे गए हैं, जिसको आप बोल सकते हो कोग्नेट। अगर कुदरती पूछ लिए कि भैया डिस्टेंट में कोग्नेट होते हैं क्या, तो होते हैं। ज्यादातर उसमें वही रिश्ते जो फीमेल साइड वाले रिश्ते हैं वही जोड़े गए हैं। रेसिड्यूरी में जो मेल साइड वाले होते हैं, बेटा पोता, बाप के हिसाब से भाई, ठीक है। हालांकि बहुत रेयर बहन भी लिखा गया, बट ज्यादातर मेल साइड वाले ही है, मतलब बाप की वजह से, दादा की वजह से, खुद की वजह से मेल साइड वाले। ठीक है, अब ध्यान देना इसके अंदर क्या कहानी है। इसके अंदर भी कहानी वही है जी, जैसे वहां पर 4 कैटेगरी थी आपका, मतलब डिसेंडेंट, एसेंडेंट, फादर की वजह से रिश्ते, दादा की वजह से, यहां भी वही है। बस यहां पर क्या है कि कहानी थोड़ी सी अलग सी है। क्या क्या अलग है देख लेना। एक मिनट मैं लिख ही देता हूं। डिसेंडेंट, एसेंडेंट, और उसके अलावा दो जो हैं वो हो गए पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स। अब ध्यान देना, ध्यान देना। यहां पर भी जब अपने हेडिंग पढ़ते हैं ना, हेडिंग क्या है कि भैया जो मर गया उसके डिसेंडेंट, तो रेसिड्यूरी में कुछ अलग थोड़ी लिखा है, वही तो लिखा है डिसेंडेंट। दोबारा बोल रहा हूं, रेसिड्यूरी में क्या बोला? डिसेंडेंट। तो मरे हुए की डिसेंडेंट की बात करोगे तभी तो सक्सेशन आएगा। यहां पर क्या लिख रहे हैं? यहां पर लिख रहे हैं जो मर गया उसका डिसेंडेंट। क्या अलग लिख रहे हो भाई? कुछ अलग नहीं लिखा इन्होंने, इन्होंने हेडिंग अलग नहीं की है, बस उस हेडिंग के अंदर जो लोग जोड़े हैं वो अलग की है। कैसे? लिखा तो वही है कि जो मर गया उसके डिसेंडेंट, पर लिख उसमें उसमें जोड़े कौन से हैं? बेटा, पोता, ये सब नहीं, बेटी के बच्चे, डॉटर्स चिल्ड्रन। बेटी वहां हो चुकी है वैसे देखा जाए तो, सन्स डॉटर्स चिल्ड्रन, बेटी के बच्चे, लड़के की लड़की के बच्चे। इन शॉर्ट वो रिश्ते जो फीमेल चैन से बन रहे हैं। कैसे? मरे हुए के बेटी के बच्चे, मरे हुए की बेटी के बेटे की बेटी के बच्चे, ये सब। फिर उसके बाद अभी इसको कैसे याद करना भी बात कर लेंगे। मरे हुए आदमी के एसेंडेंट, वहां भी तो वही बात कर रहे हो, एसेंडेंट बाप दादा, बस वहां से और यहां पे फर्क क्या है ध्यान देना। यहां पर जब वो बोला तो बोला कि उस बंदे का बाप मरे हुए का, और उस बंदे का दादा मरे हुए का। दादा मतलब ट्रू ग्रैंडफादर। यहां पर इन्होंने क्या बोला? बाप तो हो नहीं सकता क्योंकि बाप तो एक ही होता है। यहां पर इन्होंने बोला ट्रू की जगह क्या कर दिया? फोल्स। फोल्स मतलब अपने ने कल एक टॉपिक पढ़ा था, ट्रू ग्रैंडफादर, ट्रू ग्रैंड मदर, जिसके अंदर हमने बोला था कि भैया अगर कोई भी तुम्हारा दादा बन रहा है और बीच में कोई भी फीमेल रिश्ता नहीं आ रहा, बाप का बाप, बाप के बाप का बाप, बाप के बाप के बाप के बाप, कोई भी फीमेल रिश्ता नहीं आ रहा, ट्रू है। अगर बीच में फीमेल रिश्ता आ गया वो ट्रू नहीं है, वो फॉल्स हो जाएगा। उसको नाम दे दिया फॉल्स। जैसे नाना, वो फॉल्स है, दादा ट्रू है, तो ये है फॉल्स ग्रैंड। तो यहां पर इन्होंने क्या नाम डाल दिया? फॉल्स और ग्रैंडफादर और फॉल्स ग्रैंडमदर। कैसे याद करोगे वो अपने बात कर लेंगे अभी। अब आ जाइए तीसरा, उसमें कैटेगरी क्या थी? बाप से जितने भी रिश्ते हैं, यहां भी वही बात बोली है। पेरेंट्स, मरे हुए बंदे के जो पेरेंट्स हैं, अब उसके अंदर इन्होंने क्या किया? मरे हुए बंदे के जो डिसेंडेंट ऑफ पेरेंट्स, ठीक है, अब ध्यान दे देना। मरे हुए बंदे के पेरेंट्स के जितने भी आगे के लोग हैं, पेरेंट्स के डिसेंडेंट ऑफ पेरेंट्स ऑफ डिसीज। कैसे याद करेंगे अभी अपने इस पे बात करेंगे, एक बार इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। अब इसमें इन्होंने क्या लिखा? इसमें इन्होंने सिंपल लिखा, इन्होंने कहा कि भैया ऐसा है, जो फुल ब्रदर है उसकी डॉटर हो गई, मतलब उसका जो भाई था उसकी, मतलब इसमें इन्होंने फीमेल ही जोड़ा, भाई की बेटी, यूट्रिन ब्रदर की बेटी, कंजेंग्विन ब्रदर की बेटी, फुल ब्रदर के बेटे की बेटी, कंजेंग्विन ब्रदर के बेटे की बेटी, और
बहन के जो बच्चे हैं, बहन के जो बच्चे हैं 1 2 3 4 5 6, यहां भी इन्होंने क्या, जो मतलब अपने वहां तीसरी कैटेगरी पढ़ी ना, बाप से जो रिश्ते हैं, बाप से रिश्ते क्या होते हैं, भाई का रिश्ता होता है, बहन का रिश्ता होता है। इन्होंने क्या बोला, भाई की बेटी, भाई मतलब फुल जो मतलब सेम भाई बहन है, भाई की बेटी, सगे भाई बहन की बेटी, कंजेंगुइन, यूट्रिन, फिर उसके बाद भाई के बेटे की बेटी, क्योंकि लाना तो फीमेल रिश्ता है, भाई के बेटे की बेटी, यहां भी भाई के बेटे की बेटी, फिर उसके बाद बहन का बच्चे, बहन के बच्चे, ये हो गए। फाइनली इन्होंने चौथी कैटेगरी लिख दी, नहीं तीन ही, आ जाइए। इसमें क्या किया इन्होंने, ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी से जो आपके रिश्ते बने होंगे, दादा दादी से क्या रिश्ते बनते हैं, वही तो होते हैं, पैटर्नल अंकल, ये सब। तो आ जाओ, पैटर्नल अंकल की बेटी, पैटर्नल अंकल के लड़के की बेटी, मतलब ताऊ के लड़के की बेटी, ताऊ की लड़के की लड़की, पैटर्नल आंट, आपके जितने भी मैटरनल साइड के जितने भी रिश्तेदार हैं। अब ध्यान देना कैसे याद करोगे, पहले रेसिड्यूरी याद करना, रेसिड्यूरी, दो चीजों पे फोकस करना, शेयरर पे और रेसिड्यूरी पे। क्यों, शेयरर याद करना इजी है, 12 लोग हैं, रेसिड्यूरी याद करना और भी इजी है क्योंकि उसमें कंसेप्ट है, उसके बाद जो बच जाए वो क्या हो गए, डिस्टेंट, सिंपल सा लॉजिक है। रेसिड्यूरी से कनेक्ट करके आप याद करोगे किसको, डिस्टेंट को। कैसे याद करोगे, रेसिड्यूरी में कौन था, बंदे के आगे की जनरेशन, बेटा और पोता, तो यहां पर कौन होगा, यहां पर तो सारे फीमेल जोड़ेंगे, यहां पर कौन होगा, डिसीज्ड बंदे की आगे की जनरेशन, जिसको मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, डिसेंडेंट। यहां भी डिसेंडेंट ही है, बस क्योंकि सेम ना लगे तो इन्होंने नाम अलग तरीके से लिख दिया, डिसेंडेंट। इसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहां पर कौन जोड़े, वहां तो था बेटा और पोता, यहां पर क्या जोड़ दिया, दोहिता, बेटी की साइड के रिश्ते, बेटा और पोता वहां था तो बेटी का बच्चा यहां जोड़ दिया, बेटे की बेटी का बच्चा यहां जोड़ दिया, क्या कर दिया, बेटी का बच्चा, बेटे की बेटी का बच्चा। फिर आ जाइए अगला, जिसको अपने बोल सकते हैं एसेंडेंट, वहां पर इन्होंने लिखा रखा था बाप और ट्रू ग्रैंडफादर, यहां पर इन्होंने क्या कर दिया, फॉल्स ग्रैंडफादर, फॉल्स ग्रैंडमदर, जो माँ की साइड से रिश्ते बनते, सिंपल है, जो माँ या फिर जिस रिश्ते में बीच में फीमेल आ गई, क्योंकि डिस्टेंट चलता ही कॉग्नेट पे है। फिर आ जाइए तीसरा, तीसरा है कि भैया ऐसा है वो रिश्ते जो पेरेंट्स की वजह से बने हैं, उस मरे हुए बंदे के पेरेंट्स, जिसको अपने ऐसा बोल सकते हैं डिसेंडेंट ऑफ पेरेंट्स, मरे हुए बंदे के जो माँ बाप है उनसे जो रिश्ते बने। अब उसमें क्या होते हैं, भाई और बहन, भाई बहन हम वहां लिख चुके हैं, भाई बहन हम वहां लिख चुके हैं, तो यहां क्या बनेगा, भाई की बेटी, भाई जो भी जितने भी बनते हैं, भाई की बेटी, भाई के बेटे की बेटी और बहन के बच्चे, भाई की बेटी, भाई के बेटे की बेटी, मतलब एक जहां फीमेल चैन चालू हो गई, यहां बहन के बच्चे, बहन के चाहे कोई भी बच्चे हो, सन डॉटर कोई भी। फिर आप आ जाइए, जो ग्रैंड पेरेंट से रिश्ते बनते हैं उसमें क्या होते हैं, ताऊ, अब ताऊ तो अपने वहां लिख चुके हैं, ताऊ और पैटर्नल अंकल और ये सब। यहां इन्होंने क्या किया, पैटर्नल अंकल की बेटी, पैटर्नल अंकल के बेटे की बेटी, पैटर्नल आंट, ध्यान दे देना, पहला ये है, दूसरा ये है, फिर तीसरा है पैटर्नल आंट। जो मैटरनल साइड के रिश्ते हैं, मैटरनल अंकल और आंट, वो सबसे आखिरी में, वो सबसे आखिरी में। ये सीक्वेंस है जो अपने को याद करना है। याद करने का तरीका सिंपल सा लॉजिक है, पहले शेयरर, पहले फिर रेसिड्यूरी, उसके बाद इसको रेसिड्यूरी से कनेक्ट करके आप इसको याद कर सकते हो। अदरवाइज तो सीधा रट्टा मारोगे, और कितने कब तक रट्टा मार लोगे, इतने सारी चीजें कब तक मारोगे। तो लिंक बनाना पड़ेगा, बेटा पोता वहां है, दोहिता यहाँ है, बेटे की बेटी का बच्चा यहाँ है, तो ऐसे याद करना पड़ेगा। कोई भी डाउट कुछ भी इसके अंदर, इसके अंदर भी वही बातें हैं, इसके अंदर जो अपने ने रेसिड्यूरी में पढ़ा ना, सेम टू सेम वही बातें हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ इंक्रीज, डॉक्ट्रिन ऑफ रिटर्न, ऑर्डर ऑफ सक्सेशन क्या होगा, ऑर्डर ऑफ सक्सेशन यहां भी वही होगा कि भाई कहां गया, पहले डिसेंडेंट को, फिर एसेंडेंट को, फिर पेरेंट्स वाले डिसेंडेंट को, फिर ग्रैंड पेरेंट्स वाले एसेंडेंट को। और अगर मान लीजिए एक जगह पे दो लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल दोहिता भी है और सन डॉटर्स चिल्ड्रन भी है, मतलब बेटी का बच्चा भी है और लड़के की, मतलब लड़के की लड़की का बच्चा भी है, तो जो पास का रिश्तेदार है, जो पास का रिश्तेदार है उसको मिलेगा, जिसको अपने क्या बोलते हैं, रूल ऑफ प्रोपेंक्विटी। सेम वही बातें यहां लगेंगी, बस यहां ये है कि अपने को ये क्लास याद करनी है, कौन सी क्लास है। तो एक बात ये, उसके बाद दूसरी बात क्या है कि ये जो अपना सीक्वेंस है कि भाई रूल ऑफ प्रोपेंक्विटी और ये सब। हालांकि रूल ऑफ प्रोपेंक्विटी आपसे एग्जांपल बेस्ड नहीं पूछेगा, वो इतना जरूर पूछ सकता है
कि भाई डिस्टेंट के केस में पहले प्रेफरेंस किसको मिलेगी, या ऐसे पूछ सकता है कि भाई डिस्टेंट के अंदर जो पहला है डिसेंडेंट, उसमें कौन कौन आते हैं, एसेंडेंट में कौन आते हैं, पेरेंट्स के डिसेंडेंट में कौन आते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स के डिसेंडेंट में कौन, ये जरूर पूछ सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो रेसिड्यूरी और डिस्टेंट ये है। क्या कितने कैटेगरी है, रेसिड्यूरी में भी 4 है, इसमें भी 4 है। फर्क किसमें नहीं है, मतलब कैटेगरी में कोई नेम में फर्क नहीं है, बस अंदर के जो रिश्ते हैं उसमें फर्क है। ट्रिक बनानी है, सिंपल सी ट्रिक है। रेसिड्यूरी में जो मेल रिश्ते हैं, बीच में कोई फीमेल चैन नहीं है, कोई एक आधा अपवाद है। डिस्टेंट के अंदर सब फीमेल रिश्ते हैं, ज्यादातर फीमेल रिश्ते इसमें है, तो ये ध्यान रखना। कॉग्नेट जिसको अपने बोल सकते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट, इतना सा पढ़ना, देखो समय लगेगा, मैं आपको बोल दूं कि हाँ यार बस आप सुनते जाओ और याद हो जाएगा, ये टॉपिक इतना इजी नहीं है। नो डाउट अपना मुस्लिम लॉ सारा इजी चला था, किसी टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं आई, बहुत ही सिंपल सिंपल बातें हुई, और उसी के और अपने उसके बेस पे जब पीवाईक्यूज भी देखे तो लगभग पीवाईक्यूज भी वैसे ही पूछे जा रहे हैं। पर सक्सेशन बहुत अजीब टॉपिक है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। मेरा आपको सजेशन रहेगा पहले इसको सिंपल मेंटेन कर लेना, इसकी जो एवरेज बातें हैं वो सीख लेना। जब आपको लगे कि ये बातें तो हमको बहुत अच्छे से याद हो गई हैं, फिर इसकी जो कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, जो भी अजीब अजीब सी चीजें हैं, फिर उसमें जाना। अदरवाइज, क्योंकि ऑब्वियस है कि ये बात एग्जामिनर को भी पता है कि भैया टॉपिक कितना कॉम्प्लिकेटेड है, और अगर टॉपिक खुद में कॉम्प्लिकेटेड है तो एग्जामिनर को भी तो क्वेश्चन बनाने हैं ना, कहाँ से बना लेगा। तो क्वेश्चन सिंपल ही होंगे, कोई बहुत अजीब से क्वेश्चन नहीं बन जाएंगे, ठीक है। कुछ पूछना है तो पूछ लो, फिर अपने आगे कंटिन्यू करें। रेसिड्यूरी हो गया, डिस्टेंट हो गया, अब चालू करेंगे शेयरर, सबसे अजीब और सबसे कॉम्प्लिकेटेड सा। ट्रिक इसमें कुछ नहीं बन सकती, इसमें सिर्फ लॉजिक बन सकता है। ऐसे अपने बोले कि अरे इसमें ट्रिक बन जाएगी, ये हो जाएगा, लॉजिक बना सकते हो अपने बस सिर्फ, कि हाँ ठीक है रिश्तों के हिसाब से लॉजिक बना दे बस, और कुछ ट्रिक नहीं बन सकती इसमें। कोई छोटी मोटी कोई एक आधी ट्रिक बना ले तो बना ले, अदरवाइज कुछ ऐसा नहीं। कुछ भी पूछना है तो पूछ लो, फिर अपने कंटिन्यू करें। शेयरर पे आते हैं, शेयरर से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। अब ध्यान दे देना, सबसे पहली बात, शेयरर में कौन कौन से रिश्ते आते हैं। शेयरर में एक चीज याद रख लेना, जो सबसे ज्यादा डाउट है, सन का नाम नहीं है, बेटे का नाम ही नहीं लिखा हुआ इसमें। बेटा किसमें है, बेटा किसमें लिखा हुआ है बताइए, बेटे का नाम इसमें नहीं है, बेटा किसमें लिखा हुआ है। बेटे का नाम किसमें लिखा हुआ है, रेसिड्यूरी, गुड, ध्यान देना। 12 रिश्ते हैं, 12 रिश्ते कल अपने ने बात की थी कैसे याद करोगे। हस्बैंड, फादर, ट्रू ग्रैंडफादर, यूट्रिन ब्रदर, हस्बैंड का फिर फीमेल कर देना वाइफ, फादर का कर देना मदर, ट्रू ग्रैंडफादर का ट्रू ग्रैंडमदर, ब्रदर का हो जाएगा डॉटर, फिर उसके बाद बेटे की बेटी, सन्स डॉटर, पोती, यूट्रिन सिस्टर, फुल सिस्टर, कंजेंग्विन सिस्टर। ठीक है, किसी को भी अगर यूट्रिन और फुल या कंजेंग्विन में कंफ्यूजन है तो बता देता हूं, अगर किसी दो लोगों के माँ बाप सेम है तो फुल, माँ सेम है तो यूट्रिन, बाप सेम है तो कंजेंग्विन। ठीक है, अब ध्यान देना, ये अपने कल पढ़ चुके हैं, ऐसे फालतू के अंदर आपका समय खराब करूं, ध्यान देना है। कितने रिश्ते हैं, 12। कितने हैं, 12 रिश्ते। ये सीक्वेंस है, ठीक है, ये सीक्वेंस है। बट ये सीक्वेंस फॉलो नहीं है, ऐसा नहीं है कि यही सीक्वेंस है, पहले इसको सारी प्रॉपर्टी दे दो, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ इन्होंने बोला कि भैया ये 12 रिश्ते आते हैं, तो अपने को कोई सीक्वेंस फॉलो करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि शेयरर के अंदर ये बताया गया है कि किसको कितना हिस्सा मिलेगा, किसको कितना हिस्सा मिलेगा। अब ध्यान देना, शेयरर में 12 हिस्से हैं। यहां पे छोटी सी ट्रिक अपने बना सकते हैं। मोटा मोटी जो हिस्से हैं वो कुछ इस तरह से हैं, 1/2, 1/4, 1/, ये सब चीजें हैं। 1/2 है, 1/4 है, 1/6 है, 1/8 है। कैसे याद करोगे, 1/4 वाइफ, मतलब दो तो ऐसे जिसमें एक ही है, हस्बैंड का 1/4 है, वाइफ का 1/8 है, ये भी कैसे याद करोगे। हमने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि भैया मेल को दुगना हिस्सा मिलता है, तो 1/8 का 2 गुना कर दो, 1/4 बनेगा। 1/8 इंटू 2 कर दो, 1/8 इंटू 2, 2/8, 1/4, ये हो गया। उसके बाद 1/2 किसका हिस्सा बनता है, जितने भी फीमेल हैं, बेटी, पोती,
फुल सिस्टर, कंसेंगुइन सिस्टर, इन सब का 1/4 है, और जितने भी बच जाए उनका कर देना 1/6। दोबारा बोल रहा हूं, कैसे याद करोगे शेयरर का टेबल? शेयरर का टेबल कुछ अपने इस तरह से याद करेंगे कि शेयरर के अंदर मोटा मोटी 4 कैटेगरी बनती है, 1/2, 1/4, 1/6, 1/8। 1/4 कौन है? हस्बैंड, और हस्बैंड का आधा हुआ वाइफ, 1/4, 1/8 खत्म। 1/2 में कौन है? 4 रिश्ते हैं, बेटी, पोती, बहन। बहन में क्या है? फुल सिस्टर और कंसेंगुइन, हालांकि एक ही है, बेटी, पोती और बहन 1/2। बाकी जितने भी बच जाए 1/6। कोई भी डाउट इसके अंदर किसी भी तरह का बता दो, फिर अपने आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए अब आ जाइए आगे, कैसे याद करोगे? अभी तक शेयरर में ध्यान रख लेना 12 रिश्ते कौन कौन से रिश्ते हैं जिसमें बेटा नहीं है, ध्यान रख लेना, बेटा रेसिड्यूरी है। उसके बाद किसके कितने हिस्से हैं? मेन 4 कैटेगरी है, मेन 4 कैटेगरी है। इन 4 कैटेगरी को कैसे याद करना है, ये हो गया। अभी तक अगर मैं प्रीवियस पीवाईक्यूज देखूं तो अभी तक इतना ही लेवल आया है शेयरर से, कौन से रिश्ते, कितने रिश्ते, कौन सा किसका हिस्सा, बेसिक लेवल। अब आ जाइए चार्ट पे, अब आ जाइए चार्ट पे। सबसे पहले आते हैं पिताजी पे, कहां गए पिताजी? फादर हो गया, ये हो गया, ठीक है। एक मिनट, हस्बैंड कहां गए इसमें? ठीक है, अब ध्यान दे देना। सबसे पहले आ जाइए हस्बैंड को लेकर। अपने ने अभी क्या बोला है कि हस्बैंड का हिस्सा कितना है? हस्बैंड का हिस्सा है 1/4। अभी अपने ने याद किया 1/4, 1/8, 1/6, 1/2। सबसे पहले उठा लेते हैं हस्बैंड, 1/4। 1/4 हस्बैंड का हिस्सा है। बट अगर मान लीजिए जो मरने वाला है उसका पति को 1/4 जाएगा, उसके कोई बच्चा है ही नहीं, कोई बच्चा नहीं है, मुस्लिम लॉ बोलता है फिर उसको 1/2 दे दो, आधा उसका दे दो। अब अपने को कैसे याद करना है? 1/4, 1/8, 1/6, 1/2। सबसे पहला हस्बैंड उठाया, हस्बैंड का है 1/4। अगर उसके बच्चा है तो 1/4 मिलेगा, नहीं है बच्चा 1/2, बात खत्म, हस्बैंड हो गया। उसी से आ जाओ वाइफ, वाइफ सेम रूल वाइफ में लगेगा। वाइफ में 1/8, अगर बच्चा है, क्या कह रहे हो? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 1/8, ठीक है। अगर बच्चा है फिर दुगना, फिर दुगना, फिर उसका दुगना कर दो, सिंपल लॉजिक। पहले अपने ने टेबल याद किया, 12 रिश्ते, 12 रिश्ते में इतने दो, फिर हस्बैंड उठाया, हस्बैंड में 1/4, और अगर वो जो मरने वाला उसके बच्चा है तब तो 1/4, मतलब उसके और बच्चे हैं, मान लीजिए पति भी है, पति से बच्चे भी हैं, तब पति को 1/4। बच्चे नहीं है तो पति को दुगना दे दो, 1/2। सेम चीज वाइफ में है, 1/8, बच्चे हैं तो 1/8, नहीं है तो दुगना दे दो, बात खत्म। हस्बैंड गया, वाइफ गई। अब आ जाओ 1/2 के अंदर। 1/2 के अंदर अपने ने जो केसेस उठाए थे वो 1/2 वाले कहां गए? 1/2 वाले केसेस ये रहे। अब आ जाइए 1/2 वाले केसेस। 1/2 वाले केसेस में सिंपल सा लॉजिक है, कौन कौन से हैं 1/2 में? आपकी बेटी, पोती, बहनें। सबसे पहले उठा लेते हैं बेटी, कहां गई बेटी? ये बेटी के अंदर लॉजिक सिंपल सा है जी, कि अगर बेटा नहीं है, ध्यान दे देना, हमने बेटी में भी बोला कि बेटी को कितना जाएगा? 1/2, पर कब जाएगा? अगर बेटा नहीं है तो, अगर बेटा नहीं है तो तब शेयरर है बेटी, अगर बेटा है तो तब रेसिड्यूरी। तब बेटी को क्या बोला जाएगा? बेटी को भी किस कैटेगरी में रखा जाएगा? रेसिड्यूरी में, अगर बेटा है तो। क्यों? क्योंकि फिर बेटा बेटी, रेसिड्यूरी में अपने ने पढ़ा, बेटा बेटी, पोता पोती। अगर बेटा है तो बेटी बन जाएगी रेसिड्यूरी, अगर बेटा नहीं है तो फिर यही शेयरर मानी जाएगी। हिस्सा कितना है? 1/2। और अब ध्यान देना, अगर एक से ज्यादा बेटियां हैं तो शेयरर के हिस्से में बोला जा रहा है, एक से ज्यादा बेटियां हैं, शेयरर मैक्सिमम 2/3 प्रॉपर्टी जाएगी उनको, मैक्सिमम 2/3। आपसे इतना कॉम्प्लिकेट करा जाएगा? नहीं किया जाएगा, अभी भी मैं कह रहा हूं नहीं किया जाएगा। पति को कितना, बीवी को कितना, बेटी को इतना ही लेवल रखेगा वो। आप पहले ये लेवल मेंटेन कर लेना, फिर कर लेना कि भैया पति को 1/4, अगर उसके बच्चे नहीं है तो पति को दुगना, पत्नी को 1/8, बच्चे नहीं है तो दुगना दे देना।
बेटी के केस में सिंपल सा है, शेयरर अगर कुदरती बच्चा भी है, बेटा भी है, तो फिर बेटी भी बेटे के साथ रेसिड्यूरी में हिस्सा लेगी, शेयरर में नहीं आएगी। और अगर बेटी शेयरर में है, एक से ज्यादा बेटियां हैं, तो मैक्सिमम 2/3 जितनी भी टोटल प्रॉपर्टी है उसका 2/3 बेटियों में जाएगा, 1/3 अभी भी नहीं जाएगा। अब आ जाइए बेटी के बाद पोती, कहां गई, सन्स डॉटर, यहां भी ध्यान रख लेना, सन्स डॉटर मतलब पोती का भी कब मिलेगा हिस्सा, अगर बेटा नहीं है तो अब ये बात ध्यान रख लेना। और अगर बेटा ही नहीं है, पोती भी नहीं है, फिर डॉटर की बात आती है, फिर डॉटर की बात, इतनी अजीब बातें नहीं पूछेगा। मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, ये तो ठीक है पढ़ाना है तो आपको बोल रहा हूँ, अदरवाइज नहीं पूछेगा। जो अपने ने अभी थोड़ी देर पहले जो शेयर याद किया ना, उतने लेवल तक ही रखेगा वो, बट फिर भी अगर पूछ लेगा तो बता देता हूं, या तो वो हस्बैंड से पूछ सकता है या वाइफ से। उसके बाद वो पूछ सकता है, डॉटर से सिर्फ उतना पूछ लेगा कि भैया अगर एक से ज्यादा बेटियां हैं तो मैक्सिमम कितना जाएगा, एक से ज्यादा पोती है तो मैक्सिमम, जो सिर्फ बेसिक है, कुछ नहीं किया इन्होंने, कहा है बेटी 1/2, एक से ज्यादा है तो 2/3, पोती 1/2, एक से ज्यादा है तो मैक्सिमम 2/3, बहनें 1/2, एक से ज्यादा बहनें हैं तो मैक्सिमम 2/3। सिंपल लॉजिक, कुछ इन्होंने अलग नहीं किया कि भैया मैक्सिमम 2/3, मैक्सिमम 2/3, वो भी कब, अगर एक से ज्यादा है तो, अदरवाइज 1/2। कुछ भी दिक्कत इसमें आ रही हो तो बता दो, कुछ भी आपको ऐसा लग रहा हो कि यार नहीं समझ आ रहा है तो बता दो, फिर अपने आगे की बात पे चलते हैं, अगर आपको लग रहा है कि नहीं समझ आ रहा। यस, एक बार प्लीज कंफर्म कर दो, अगर कुछ भी दिक्कत इसमें आ रही है कि नहीं समझ आ रहा। दोबारा बता देता हूं शेयरर को लेकर, शेयरर में टोटल 12 हिस्से हैं, शेयरर के अंदर टोटल 12 हिस्से हैं, जिस 12 हिस्से के अंदर सिंपल सा लॉजिक ये रहता है, मतलब टोटल 12 लोग आते हैं शेयरर के अंदर, ये 12 लोग हैं जिसको आप अपने कल बात कर चुके हैं, जिसके अंदर हिस्से कैसे याद करोगे, 1/2, 1/4, 1/6 और 1/8, 1/2, 1/4, 1/6 और 1/8 कैसे याद करोगे, हस्बैंड 1/4, वाइफ 1/8, और उसके बाद बेटी, पोती, बहनें, और ये कैसे याद करोगे, हस्बैंड से आधा वाइफ, फीमेल बेटी, पोती, सिस्टर, जिसमें फुल और कंजंग्विन ये। अब आ जाइए आगे, हस्बैंड 1/4, अगर बच्चा नहीं है तो दुगना मिल जाएगा, पत्नी 1/8, बच्चा नहीं है तो दुगना मिल जाएगा हिस्सा, बेटी, पोती, बहनें, सीधा सा रूल है 1/2 मैक्सिमम 2/3, सिंपल सा रूल है 1/2 मैक्सिमम 2/3, अगर एक से ज्यादा है तो 2/3। अब उसके बाद आ जाइए, उसके बाद अपना जो लॉजिक है वो ये है कि ये हो गया, फिर कौन सा रह गया, 1/6 वाला, 1/6 वाला रूल जो है उसके अंदर सिंपल सा रूल ये है कि 1/6 के अंदर ये है कि जो ट्रू ग्रैंडफादर है, ट्रू ग्रैंडफादर, तो इसमें ध्यान रख लेना कि ट्रू ग्रैंडफादर का हिस्सा मैक्सिमम कितना है, जो ऑब्वियस अब तो 1/6 ही बच गया, और तो कुछ बचा ही नहीं है, फादर, ट्रू ग्रैंडफादर, मदर, ये सब जितने भी हैं, ये कितने हिस्से में, 1/6। सिंपल सा लॉजिक याद रख लेना, मदर 1/6, ट्रू ग्रैंड मदर 1/6, फादर 1/6, ट्रू ग्रैंडफादर 1/6, उसके बाद यूट्रिन ग्रैंडफादर, यूट्रिन ब्रदर जो है वो 1/6। कहां गया यूट्रिन ब्रदर, ठीक है यहाँ लिख देता हूं मैं, यूट्रिन ब्रदर, यूट्रिन ब्रदर 2, 4 और 5, ये है आपका 1/6 वाला। अभी तक कोई भी डाउट एक बार प्लीज कंफर्म कर दो, ताकि मैं इस पे आगे बढ़ पाऊं और आपको जितनी भी इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं अपने उस पर बात कर सके। यस, अभी तक जितना भी डाउट, कोई भी अगर कुछ भी पूछना है तो पूछ लो, ताकि अपने इस पे आगे कंटिन्यू कर सकें। 1/6 मदर पे आ जाइए। अब ध्यान रखना, अब ध्यान रख लेना, माँ को जनरली जाएगा 1/6, पर यहाँ पर लॉजिक उल्टा है, माँ को कितना जाएगा 1/6, पर जो मरने वाला है, अगर वो मरना वाला बच्चे पे पीछे छोड़ गया है, बच्चे या फिर पोते पीछे छोड़ गया है, तब माँ को हिस्सा जाएगा 1/3। कितना जाएगा 1/3, अगर वो पीछे बच्चे छोड़ गया है तो। अभी इसमें आ जाएंगे, इसमें अगर पीछे बच्चे छोड़ गया है तो 1/3, ये चीज याद रख लेना।
ठीक है, कोई भी डाउट इसके अंदर किसी भी तरह का? उसके अलावा 1/6 के अंदर यूट्रिन ब्रदर बच्चा बोधा, इसके अंदर कुछ भी ऐसा कुछ है नहीं कि मैं आपको बताऊं कि भाई ये सब चीजें हैं, फालतू की बातें आपको कॉम्प्लिकेट करनी है, बट फिर भी एक बार बता दे रहा हूं, सुन लेना। यहीं से बता देता हूँ यार, सिंपल सा लॉजिक रखना। माँ को जाएगा 1/6, ठीक है, ये थोड़ा इजी रहेगा। माँ को जाएगा 1/6, बट अगर जो मरने वाला है वो पीछे बच्चे छोड़ गया है, वो पीछे बच्चे या वाइफ हस्बैंड छोड़ गया है, 1/3। ट्रू ग्रैंड मदर 1/6। पर अगर ग्रैंड मदर के साथ कोई और रिश्ते भी बचे हैं, लाइक बाप, उसका बंदे का बाप अभी भी जिंदा है, दादी है, बाप भी है या बेटा भी, ऐसा, फिर इनका भी आधा हो जाएगा, 1/3। फिर उसके बाद फादर के केस में कुछ भी नहीं है, सीधा 1/6 जाएगा। ट्रू ग्रैंडफादर, यूट्रिन ब्रदर, इन सब में 1/6 जाएगा, इन सब में सीधा 1/6 जाएगा, और कुछ भी नहीं है। कोई भी डाउट इनको लेकर किसी भी तरह का? ये हो गया आपका ट्रू ग्रैंड मदर। फादर, फादर तो अपने पढ़ ही चुके हैं, 1/6 फादर ये हो गया, और यूट्रिन ब्रदर। ये है आपका पूरी की पूरी स्लाइड। अब आपको कुछ भी पूछना है तो पूछ लो, ताकि इसको सम अप कर सकें और अपने इसको आगे खत्म कर सकें। यस, अभी तक कुछ भी पूछना है तो पूछ लो, फिर अपने इसको खत्म कर सकें चीजों को। सुन्नी लॉ के अंदर इतना ही है पढ़ने लायक, और इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करना। किताबों के अंदर नो डाउट इलस्ट्रेशंस दे रखे हैं, पर वो इलस्ट्रेशंस तभी समझ आएंगे जब आपने ये बेसिक कवर कर लिया होगा। उसके अलावा वो इलस्ट्रेशंस नहीं समझ आएंगे, और प्री के अंदर इलस्ट्रेशंस नहीं पूछे जाएंगे। फादर वाली ये लो, सिंपल सा लॉजिक रख लो यार, ये वाली जो स्लाइड है ना, ये याद कर लेना, ये वाली याद कर लेना, बस इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। बाकी ये लो, ये लिख लो जो लिखना है। यस, कोई भी डाउट अभी तक कुछ भी? यस, इसको लिख लिया तो बता दो, फिर अपने इसको खत्म करें, सम अप करते हैं चीजों को। चलो भाई, अब आ जाओ टॉपिक पे। 10 मिनट लेंगे, 10 मिनट में आपका ये सारा टॉपिक खत्म कर देंगे अपने। अब ध्यान दे दो, सुन्नी लॉ के अंदर जो सक्सेशन होता है, उस सक्सेशन की 4 कैटेगरी है। चौथी कैटेगरी अभी बाकी है, वो अपने अभी अभी अब जब सम अप करेंगे अब ध्यान रख लेंगे। 4 है, शेयरर्स, रेसिड्यूरी, डिस्टेंट और चौथा। जो डिस्टेंट है उसी में ये 2 है, पहला एक है, ये दूसरा क्लास है। जो नॉर्मल ऑर्डर ऑफ सक्सेशन है वो ये है कि पहले शेयरर, फिर रेसिड्यूरी, फिर डिस्टेंट, फिर ये। इसमें क्या है, डिस्टेंट के बाद सक्सेसर बाय कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें विल नहीं आते, विल नॉट इंक्लूड, या फिर एक्नॉलेज्ड किन्समैन। एक्नॉलेज मतलब जिसको उसने अपना ताऊ, चाचा माना हो, माना। यूनिवर्सल लेगेटी, जिसको उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी दे दी हो, बट उससे पहले इनको मिलेगा। एंड फिर अगर कोई नहीं है तो स्टेट, स्टेट मतलब स्टेट बोल दो या फिर वक्फ बोल दो। ये सीक्वेंस है। अगर आपसे नॉर्मली पूछे तो ये सीक्वेंस होगा, पहले शेयरर रेसिड्यूरी। अगर नॉर्मल पूछ ले भाई सुन्नी में किसको पहले मिलेगा, शेयरर रेसिड्यूरी, ये सीक्वेंस होगा। अब आते हैं शेयरर में कौन कौन होते हैं, तो ध्यान देना। शेयरर में जो लोग होते हैं वो टोटल 12 लोग होते हैं। टोटल कितने लोग होते हैं, 12 लोग होते हैं। पर शेयरर में बेटा नहीं आता, ये पॉइंट ध्यान दे देना। और बेटे को लेकर इंपॉर्टेंट बात है कि अगर किसी के भी बच्चा है तो उसकी बेटी कहां गई, ये बेटी भी शेयरर नहीं मानी जाएगी। नॉर्मली बेटा नहीं आता, पर अगर किसी के बच्चा है तो बेटी भी शेयरर नहीं मानी जाएगी। ठीक है, अगर लड़का है तो, नहीं है लड़का फिर डॉटर शेयरर मानी जाएगी। अब उसके बाद 12 लोग हैं, 12 लोगों का क्या क्या हिस्सा है, 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, मोटा मोटा ये सीक्वेंस है। हस्बैंड का 1/4 है, वाइफ का उसका आधा 1/8 है। जितने भी फीमेल हैं, बेटी, पोती, बहनें, मरने वाले की बेटी, मरने वाले की पोती, बहनें, ये सब 1/2 है। जितने भी बच गए वो 1/6 है।
1/6 है। हस्बैंड के केस में जनरल रूल है 1/4, बट अगर उसके बंदे के बच्चे नहीं है फिर हस्बैंड को दुगनी प्रॉपर्टी। वाइफ है, वाइफ मरने वाले की वाइफ है और बच्चे नहीं है तब दुगनी प्रॉपर्टी। बेटी पोती, बेटी के केस में ये चीज ध्यान रख लेना कि अगर उस बंदे का बेटा है तो बेटी भी शेयरर नहीं मानी जाएगी। हालांकि बहुत अजीब बात है बट नहीं पूछी जाएंगी, पर फिर भी ध्यान दे देना। बहनों का हिस्सा 1/2 है, सिंपल सा लॉजिक है, इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं है। सेम चीज है माँ के केस में भी ध्यान रख लेना कि भैया अगर मान लीजिए उसके माँ के अलावा भी शेयरर और बाकी हैं, जैसे कि उसके कोई हस्बैंड वाइफ ये सब जिंदा हैं, तो फिर माँ का हिस्सा आधा हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक है। और कुछ भी माँ का हिस्सा 1/3, अच्छा दुगना हो जाएगा, सॉरी 1/3 हो गया। और कुछ भी इनमें पॉइंट, कुछ भी किसी में और कुछ पॉइंट नहीं है, मेन इतना ध्यान रखना है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं ध्यान रखना। ठीक है। हाँ एक और कि ये बेटी पोती इनका जो मैक्सिमम हिस्सा है वो 2/3 है। मैक्सिमम कितना है? 2/3। कब? एक से ज्यादा बेटी, एक से ज्यादा पोती, एक से ज्यादा बहनें हैं, मैक्सिमम हिस्सा 2/3। इतना पॉइंट ध्यान रखना, इससे ज्यादा और कुछ नहीं ध्यान रखना यहाँ पे, और कुछ भी नहीं देखना अपने को। शेयरर कितने हैं? 12 लोग हैं। शेयरर कौन कौन है? बेटा क्या होता है? बेटा रेसिड्यूरी होता है। अगर बेटा है तो पोती भी शेयरर नहीं मानी जाएगी। और उसके अलावा किसके कितने हिस्से हैं? मैक्सिमम और ये सब। ये हो गया शेयरर। अब आ जाइए रेसिड्यूरी। रेसिड्यूरी का लेकर सिंपल कंसेप्ट है कि रेसिड्यूरी की 4 कैटेगरी हैं। 4 कैटेगरी कौन कौन सी है? डिसेंडेंट, एसेंडेंट, ये सब। डिसेंडेंट के अंदर उसका बेटा और उसका पोता, बेटा और पोता। और अगर बेटा और पोता है तो फिर जो उसकी डॉटर है वो भी रेसिड्यूरी मानी जाएगी, वो भी रेसिड्यूरी मानी जाएगी। दूसरा है बाप, ट्रू ग्रैंडफादर। तीसरा बाप से जो रिश्ते, भाई बहने, भाई और बहन, फुल और कंजेंग्विन। दादा से जो रिश्ते हैं, पैटर्नल अंकल, फुल और कंजेंग्विन दोनों। ये ध्यान रख लें, इसमें आंट नहीं आती हैं। वो सब जितने भी फीमेल रिश्ते हैं वो सब किसमें है? डिस्टेंट के अंदर। ये है। उसके अलावा ऑर्डर ऑफ सक्सेशन यहां पर क्या होगा? नॉर्मल ऑर्डर ऑफ सक्सेशन अपने पढ़ चुके हैं, शेयरर रेसिड्यूरी। ये यहां पर क्या होगा? पहले इनको बांटा जाएगा। अगर इनमें से कुछ बच जाता है, इनको बांटने के बाद भी बच जाता है, सॉरी बच क्या जाता है, पहले इनको बांटा जाएगा, अगर ये नहीं है फिर ये, अगर ये नहीं है तो ये बचने वाला शेयर होता है शेयरर में। इनको उसके बाद ये, अगर पहला कैटेगरी नहीं है तो दूसरा, दूसरा नहीं है तो तीसरा, तीसरा नहीं है तो चौथा। उसके अलावा सिंपल सा लॉजिक है कि मान लीजिए पहले कैटेगरी में एक दो रिश्तेदार है, एक पास का है एक दूर का है, तो पास वाले को प्रेफरेंस, रूल ऑफ प्रोपेंगिटी ध्यान रख लेना। देन उसके बाद मेल को हमेशा फीमेल से दुगना हिस्सा होगा, जो हमने शेयरर में भी बात पढ़ी कि हस्बैंड को आधा मिला है, पत्नी वाइफ को उससे आधा मिला है। देन ध्यान रख लेना। उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ इंक्रीज क्या होता है कि अगर जो शेयरर मतलब जो प्रॉपर्टी है वो कम है, शेयरर ज्यादा है। क्या है? प्रॉपर्टी कम है, शेयरर ज्यादा है, तो फिर शेयर जो जो हिस्सेदार हैं उनके शेयर्स को कम किया जाएगा। यहां प्रॉपर्टी अगर बच जाती है तो, प्रॉपर्टी अगर बच जाती है तो लॉजिक सिंपल सा है, शेयरर में बच गई तो रेसिड्यूरी, रेसिड्यूरी में बच गई तो शेयरर, बात खत्म, और कुछ भी नहीं है। डॉक्ट्रिन ऑफ इंक्रीज, डॉक्ट्रिन ऑफ रिटर्न, इतना सा है रेसिड्यूरी के अंदर। इसके अलावा रेसिड्यूरी में आपके और कुछ भी जानने लायक नहीं है। प्राइमरी है ये सब आप कर जाओगे। डिस्टेंट के अंदर भी यही लॉजिक है, बस डिस्टेंट के अंदर सारे रिश्ते फीमेल वाले हैं। डिसेंडेंट के अंदर कौन है? दोहिता, बेटी का बेटा, बेटी का बच्चे जितने भी हैं, सन मतलब बेटे के बेटी के बच्चे जो है, फॉल्स ग्रैंडफादर, फॉल्स मदर। यहां पर भी वही है कि पहले डिसेंडेंट, एसेंडेंट, और उसमें भी यहां पर भी जितना भी आपका इंक्रीज डिक्रीज ये सब जितने भी लॉजिक है। इतना ही आपका सुन्नी लॉ के अंदर सक्सेशन का है। दोबारा बोलूंगा, इतना बेसिक चीजें हैं, इनको कवर कर लेना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। कोई भी डाउट कुछ भी पूछना है तो पूछ लो। अब सुन्नी लॉ का सक्सेशन अपनी तरफ से खत्म है। कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, कुछ पूछना है, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। कुछ एक बातें हैं जो अजीब अजीब हैं, थोड़ी बहुत बातें हैं जो आपसे नहीं पूछी जाएंगी, इसलिए अपने ने उसको स्किप किया है। रीजन कि फिर आप इसको नहीं समझ, मतलब आपके लिए चीजें मुश्किल हो जाएंगी याद करनी। तो एक बार इतना कर लो, अगर इतना कर जाओगे तो इतना इसमें इसी में से आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। यस, अभी तक कोई भी डाउट सुन्नी लॉ का सक्सेशन को लेकर? यस, कोई भी डाउट कुछ भी?
ठीक है, चलिए तो फिर क्लास खत्म करते हैं। कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ लेना। सिंपल, इसीलिए मैंने जितना हो सका उतना सिंपल रखा कि जो आपको बेसिक चीजें हैं इतना ध्यान रख लो, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा वो। तो इतना तो एक बार बहुत है, एक बार कोशिश करना है इतने को याद करने की। अगर लगे कि इतना कर जाओगे, फिर आगे की जो भी छोटी मोटी बातें हैं उसको देख लेंगे। ठीक है, हो सके तो जितना ये स्लाइड में लिखा है उसी को ही पढ़ लेना एक बार, उससे ज्यादा मत करना। अदरवाइज चीजें जितना है उतना भी नहीं कर पाओगे। ओके, शेयरर वाले केस में जो ट्रिक है बस वही फॉलो कर लेना। 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, हस्बैंड 1/4, वाइफ 1/8, बेटी पोती और जो बहनें हैं उनको 1/2 मिलेगा, बाकी जो बच गए वो 1/6 है। ये लॉजिक लगा लेना। ठीक है, वो सब जो बातें हैं कि अगर बच्चा हुआ तो दुगना, ये हुआ तो छोड़ देना, एक बार छोड़ देना, एक बार अपने वो काम की नहीं है। चलिए ठीक है, फिर अब क्लास खत्म करते हैं। कुछ पूछना हो तो पूछ लेना, अदरवाइज क्लास अपनी तरफ से खत्म है। चलिए थैंक यू। अब क्लास खत्म कर रहे हैं, कल अपने शिया कर देंगे और कल होप सो लास्ट क्लास होगी मुस्लिम लॉ की। उसके बाद आपका टीपीए खत्म करवाना है ना, पहले टीपीए करवा देंगे फिर सुन्नी वो सॉरी हिंदू लॉ चालू कर देंगे। ओके।